किसी कौम की असल ताकत उसके हथियारों, दौलत या तादाद में नहीं, बल्कि उसके किरदार, इखलाक और इज्तमाई निजाम की पाकीज़गी में होती है। एक सालेह मुआशरा वो होता है जहाँ अदलो इंसाफ, दयानत, बाहमी एहतराम और तकवा को बुनियाद बनाया जाए। इस्लाम ने हमें इसी सालेह और पुरअमन मुआशरे की तामीर की तालीम दी है। एक ऐसा मुआशरा जिसकी बुनियाद अदल, एहसान और भलाई पर हो। चुनाचे कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, बेशक अल्लाह इंसाफ और भलाई का हुक्म देता है। बदकिस्मती से आज हमारा मुआशरा इन उसूलों से बहुत दूर जा चुका है। झूठ, रिश्वत, खुदगर्जी, बेहयाई और नाइंसाफी ने मुआशरती ढांचे को खोखला कर दिया है। वालिदैन का एहतराम मांद, दयानत नायाब और नाम नेहाद हक गोई के नाम पर तनकीद आम हो चुकी है और इनफरादी बिगाड़ ने इज्तमाई जवाल की शक्ल इख्तियार कर ली है। यही वजह है कि उम्मत मुस्लिमा आज सियासी, इखलाकी और मुआशरती बहरानों में घिरी हुई है। हमारी दौलत, वसाइल और अफरादी कुव्वत के बावजूद हम दुनिया में बेअसर और कमजोर हैं, क्योंकि हमने अपने इखलाकी और रूहानी उसूल भुला दिए हैं। अगर मुआशरे में ईमान कमजोर पड़ जाए, इखलाकी कदरें मिट जाएं, झूठ, बददयानती और जुल्म आम हो जाए, तो वो मुआशरा तबाही की राह पर चल पड़ता है। तारीख गवाह है कि मुतादिद कौमें तलवारों से नहीं बल्कि इखलाकी जवाल के बायस मिट गईं। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जिसका इखलाक सबसे बेहतर है। एक सालेह मुआशरा न सिर्फ अमन फराहम करता है बल्कि अदलो इंसाफ के जरिए हर फर्द को उसका हक देता है। वहाँ गरीब का इस्तेहसाल नहीं होता, ताकतवर जुल्म नहीं करता और कमजोर खुद को महफूज समझता है। यही वो फिजा है जहाँ इल्म परवान चढ़ता है, नस्लें मजबूत बनती हैं और कौमें तरक्की करती हैं। लिहाजा जरूरत इस अमर की है कि हम अपनी इस्लाह से आगाज करते हुए इज्तमाई सतह पर निजाम खिलाफत के कयाम की जद्दोजहद करें, क्योंकि सिर्फ खिलाफत ही वो निजाम है जो सालेह मुआशरे को तहफ़्फ़ुज़, उम्मत को इत्तेहाद और दुनिया को हकीकी अमनो इंसाफ दे सकता है। यही वो रास्ता है जो उम्मत को दोबारा अल्लाह की नुसरत, उरूज और दुनिया की क़यादत फराहम करेगा।